2014 के पहले क्या आपको पता है कि भारत की राजनीति किस आधार पे होती थी? विकास की बात होती थी, महंगाई पे कैसे काबू किया जाए, बेहतर शिक्षा प्रदान करने की होती थी, स्कॉलर फेलोशिप की बात होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करने की होती थी। लेकिन 2014 के बाद विकास इस राजनीति ने करवट ली। राजनीति विकास के नाम पे चुनी हुई सरकार जब सत्ता में आती है तो बात अब खुले रूप से मंदिर मस्जिद की होने लगती है, हिंदू मुसलमान की होने लगती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की होने लगती है, दुकानों पे दुकानदार नेम प्लेट लगा के अपना धर्म बताने की होने लगती है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो जितना बड़ा नफरत का बयान देता है उसे पार्टी में या पॉलिटिकल उतना फायदा होता है। लेकिन क्या ये सब करके भारत का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। 2014 के पहले जो राजनीति विकास पर फोकस थी, 2014 के बाद कम्युनल पोलराइजेशन ने देश में सब कुछ बदल दिया। 2024 की रिपोर्ट में यह आता है कि कम्युनल वायलेंस देश में 84% बढ़े हैं। 2014 से 2020 तक एनसीआरबी डाटा बताता है कि 5415 दंगों जो राइट्स हैं वो एनडीए शासित राज्यों में हुई हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो इस पॉलिटिकल सांप्रदायिक राजनीति के शिकार हुई हैं, जो बर्बाद हुई हैं। नफरत बोलने वाले खुलकर बोलते हैं, उन्हें बड़ा पद मिलता है। जो समाज में एक नया ट्रेंड चल गया है, समाज में जहर फैलाया जा रहा है। कम्युनल हेट से सिर्फ देश का नुकसान होता है, दंगे फैलते हैं, आपस में सद्भाव खराब होता है और इसकी वजह से देश की इकोनॉमी खराब होती है, ग्रोथ रुकती है। सिर्फ ग्रोथ रह जाती है उन नेताओं की जो नेता ऐसे दंगों पे फायदा पाते हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर होती है। तमाम मीडिया चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको कम्युनल हेट आपके बीच क्रिएट करते हैं। 2014 के बाद आपने शायद टीवी चैनलों में इसका नमूना देखा ही होगा, किस तरह से मीडिया खुलकर हिंदू मुसलमान करता है, जबकि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। वो कहता है किसी घटना को में किसी इंसान की जाति और धर्म लिखने को भी मना करता है कि जिससे समाज में एक कम्युनल हेट ना बढ़ सके, एक कम्युनल डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन मौजूदा सत्ता, मौजूदा पत्रकारिता और मौजूदा सिस्टम अफसरशाह ही इसी पर आधारित है कि आप मुसलमानों को क्रिमिनल दिखाएं, आप अल्पसंख्यकों को क्रिमिनल बताएं, आप दलितों को क्रिमिनल बताएं, पिछड़ों को क्रिमिनल बताएं और किसी वर्ग का वोट पाएं। उत्पीड़न के मामले में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। कम्युनल स्पीच के मामले उठा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कम्युनल स्पीच एनडीए सरकार में रहे नेताओं के हैं। लेकिन जेल कौन गया? अल्पसंख्यक समुदाय से बोलने वाला व्यक्ति, दलित समुदाय से बोलने वाला व्यक्ति या पिछड़ों समाज से बोलने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है। क्या इस तरह से असंतुष्टि अपने देश के नागरिकों में फैलाकर किसी देश का विकास होगा? क्या देश आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी? क्योंकि जो नेता और ये मीडिया आज के ज़माने में जनरेशन को कर रहे हैं, आज पूरी तरीके से हेट हो गया है। आज एक बलात्कार की घटना उठा लीजिए, आज आप किसी हत्या की घटना उठा लीजिए, लव मैरिज की घटना उठा लीजिए, सब में अब जाति और धन के नाम पर बहस की जाती है और एक परसेप्शन देश में क्रिएट किया जाता है, न कि कोई ये पूछता है कि आखिर ये क्राइम हुआ कैसे। क्रिमिनल को लोग क्रिमिनल नहीं कहते, क्रिमिनल को जाति से, क्रिमिनल को धर्म से संबोधित करते हैं ताकि अपना नफरती पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा सके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पे नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और क्रिमिनलों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविकता होता क्या है? जो स्वजाति के क्रिमिनल हैं, जो उनके
वोट बैंक में आते हैं उन क्रिमिनलों पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन्हें माननीय और मंत्री पद या किसी बड़े पद से नवाजा जाता है। लेकिन जब अल्पसंख्यक, पिछड़े या दलित समुदाय से कोई व्यक्ति जिस पर आपराधिक मुकदमे होते हैं, उस पर मीडिया के साथ सहयोग से उसको समाज का सबसे दोषी व्यक्ति सिद्ध कर देते हैं, उसके परिवार का उत्पीड़न करते हैं। तो क्या इस तरह की असंतुष्टि इस देश में को आगे ले जाएगी? क्योंकि न्याय का मतलब होता है जात, धर्म, मजहब से उठकर न्याय की बात करना। लेकिन आज अगर मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, अगर उसने कुछ कह दिया तो उस पर बुलडोजर चला दो, उस पर कार्रवाई कर दो, उसे जेलों में बिना ट्रायल कराए 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए छोड़ दो। आज समाज में इतना कम्युनलिज्म बढ़ गया है कि लोग अब एक दूसरे से डरते हैं। एक दूसरे से अब लोग डिबेट करने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब बात मुद्दों की नहीं, बात राजनीति से जब शुरू की जाए तो वो जात और धर्म पर आ ही जाती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में से नफरत सीख रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में ये भी नहीं जान पाते थे कि जो उसका दोस्त है किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, वो बच्चे भी अब छोटे छोटे हिंदू मुसलमान बात करने लगे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आज की मौजूदा राजनीति ने क्रिएट कर दिया है। मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच की घटनाएं तो अब जैसे आम हो चुकी हैं। कोई व्यक्ति कभी भी किसी को किसी भी जाति सूचक या धर्म सूचक गाली दे देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब अगर उसकी विचारधारा रूलिंग पार्टी से मिलती हो। कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। पिछले आप 10-12 साल का डेटा उठा के देखिए, आपको साफ जाहिर होगा कि लोगों में असंतुष्टि बढ़ी है। लोग अपनी बात किसी अफसर से, किसी अधिकारी से कहने में संकुचित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे खिलाफ ही कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं उस समाज से, उस विचारधारा से नहीं इत्तेफाक रखता। कम्युनल डिस्टर्बेंस सोसाइटी को कमज़ोर कर रही है और साथ ही हमारी नई जनरेशन में एक असंतोष पैदा कर रही है। ज़रूरत है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और ऐसी नफरती राजनीति को नकारने की जो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपसे छीन रही है। क्योंकि वापस हमें देश को उस डेवलपिंग, उस प्रोग्रेसिव पथ पे ले जाना है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जहां प्रोग्रेस की बात हो, जहां एम्प्लॉयमेंट की बात हो, जहां इन्फ्लेशन की बात हो, जहां करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात हो, जहां स्टूडेंट्स के हक की बात हो, जहां शिक्षा को फ्री करने की बात हो, जहां लोअर तबके को ऊपर उठाने की बात हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज।